नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिल। कल डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बांग्लादेश के अंदर। डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन, वेस्टर्न लेड अमेरिकन सपोर्टेड डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया कल बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने इनके सपोर्टर्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट वाले, वो सारे अभी जंपिंग फॉर जॉय स्टेटस में हैं, क्योंकि ऐसा डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन तो यार ये अमेरिका में करना चाहिए, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हुआ क्या? हुआ ये कि कल रात को शेख हसीना को इनके जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से इनको एड्रेस करना था बांग्लादेश को। और ये एड्रेस आने वाला था 9 बजे, जो छात्रा लीग के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, उनकी वेबसाइट के ऊपर ये काफी हद तक प्रमोशन कर रहे थे कि भाई 9 बजे बंगा बंधु की बेटी शेख हसीना, जो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, शीज जो भी भारत के अंदर है, उनकी एक स्पीच आएगी। नाउ इसके ऊपर देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि बैकग्राउंड में अवामी लीग की तरफ से फरवरी में पूरा महीना इन लोगों ने बोला है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और इसके पूरे नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उन्होंने सबको बताया है कि हम ये करने वाले हैं। और यहां तक इस गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया था कि बिल्कुल भी हम प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे इन लोगों को। तो ये तो इंक्लूजन की बात होगी कि भैया अगर अब हम प्रोटेस्ट करें तो सब चमत्कार, और उसके बाद हम तख्ता पलटें तो सब चमत्कार, लेकिन कोई और करे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखिए कि जो इनके बाहर के हैंडलर्स हैं, जो इनके बाहर के सपोर्टर्स हैं, वो भी इसी धुन में थे कि ये जो अवामी लीग वाले हैं ये सारे क्रिमिनल्स हैं, और इनको कभी भी ये जो प्रोटेस्ट ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करने दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कई लोगों की तरफ से, जो हार्डलाइनर्स हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि अगर भारत की गवर्नमेंट शेख हसीना को ये सब करने को अलाउ करता है, तो हम भी फिर उल्फा लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट डलवाएंगे भारत के अगेंस्ट में। हम भी नहीं छोड़े, हम भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वो काफी कुछ बड़े, जैसे पाकिस्तानी टिपिकल बोलते हैं, वैसी बड़ी बड़ी बातें करी। अभी जस्ट मिनट्स बिफोर दिस एड्रेस वाज सपोज्ड टू स्टार्ट, इन लोगों ने डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए बंगा बंधु का जो घर है, विच इज बेसिकली अ नेशनल मॉन्यूमेंट इनके बांग्लादेश के अंदर, उसको पूरी तरह से, ध्यानबंदी 32 को पूरी तरह से तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। यहां तक कि बुलडोजर लाके उसको गिराया, आग लगाई, और वहां पर उसके बाद डांस वांस करके काफी सारे वीडियोस इस टाइम पे वायरल हो रखे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन है, और फ्रीडम और इंक्लूजन का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने इन्होंने रख दिया है। ये चीज करी गई कि भाई, ये बोला तो जाता है वायलेंट मॉब ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ वायलेंट मॉब ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये वही स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो यूनुस के साथ मिलके बेसिकली आर्मी को और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको निकालना चाहते हैं, सो दैट दे कैन बेसिकली गेन पावर। इसके बारे में मेरे पास एक नोट आया है, एक एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लान टाइप आया है, जो कल के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल करूंगा, क्योंकि वो आया है, मेरे को थोड़ा स्टडी करना है, मुझे थोड़े से कनेक्शंस निकालने हैं उसके। एंड बट देयर इज अ प्लान टू रिमूव द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स इन द गवर्नमेंट, इन द आर्म फोर्सेस, इन द जुडिशरी। इनके अगेंस्ट में ये पूरा एक इनके पास प्लान है, जो 31 दिसंबर को होने वाला था, बट इनको जो सपोर्ट नहीं मिली, उस वजह से इसको आगे रद्द करना पड़ा। यूनुस और आर्मी के बीच में वैसे भी टेंशन चलती रहती है, एंड दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू अगेन रिपोर्ट टू यू राइट नाउ। क्योंकि एक आयान घर के अंदर एक इनका कुछ सीक्रेट डिटेंशन साइट होती थी। यूनुस साहब काफी टाइम से बोल रहे हैं कि मुझे इस सीक्रेट डिटेंशन साइट पे जाना है, मुझे देखना है, और मुझे इंस्पेक्शन करनी है। और कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिलीज हैं और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट्स हैं, वो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब, ये जो सीक्रेट डिटेंशन साइट्स हैं, जिसके अंदर फैसिलिटीज जो जो लोग रन करते हैं, वो डायरेक्टर जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस हैं, रैपिड एक्शन बटालियन है, और आर्मी भी है। और यहाँ पर इनके जो बॉर्डर के जो गार्ड्स हैं, उनके पास भी डिटेंशन सेंटर्स हैं, जहां पर ये सीक्रेटली लोगों को रखते थे। आज भी है, जहां पर इतने सारे अवामी लीग वालों को रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर आर सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स दैट इवन एग्जिस्ट टुडे। वो इसके ऊपर तो बाहर से भी, अंदर से भी, काफी जगह से इनके ऊपर ये चीजें लिखी गई हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीडिया में। और एक ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट रिसेंटली आई, जिसमें काफी झटका लगा था यूनुस की गवर्नमेंट को, उसके अंदर भी ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इंस्पेक्शन था भैया, मोहम्मद यूनुस ने बोला था भैया मैं जाऊंगा वहां पर, मेरे को देखना है, जो हमारी एक कमीशन है, इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, वो जाएंगे। बट ये पता चला कि आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से बोला गया कि भाई साहब, आप यहां पर नहीं जा सकते।
डिस्प्यूट कहां पर आया, उन्होंने बोला ये कमीशन वाले नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल ये चीज नहीं होने देंगे। एक इंटरव्यू किया था यूनुस ने नेत्रा न्यूज के साथ, करीब आई थिंक नवंबर के अंदर, जहां पर उसने बोला था कि साहब डिफेंस मिनिस्ट्री बाय द वे यूनुस के पास ही है। उसने बोला था कि एक कमीशन फॉर्म हुआ है और इस कमीशन को काम अपना खत्म करने के बाद उसके बाद ये जितने भी डिटेंशन सेंटर्स हैं ये सबके लिए खुले होंगे। मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी देखना है, और मैं जर्नलिस्ट और ये कमीशन वाले लोगों को लेके जाके वहां पर दिखाऊंगा कि ये चीजें यहाँ पर हुई हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस टाइम तक यूनुस ने तो बड़ा क्लियरली बोला था, नहीं नहीं जी, आर्मी तो हम सेम पेज पे है, हम तो आर्मी से हमने ऑलरेडी बात कर रखी है और आर्मी की तरफ से हमको बोला गया है कि आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल भी आपको रोकेंगे नहीं। तो ये उसके अपने स्टेटमेंट्स थे। लेकिन अभी क्या पता चला कि भाई आर्मी ने बोला है थैंक यू सो मच, यू आर नॉट गोइंग देयर, पीरियड। ठीक है। तो यूनुस पुनस जो इस टाइम पे पूरे बांग्लादेश का अपने आप को एक राजा मांगता है, वो अब अपने ही देश के अंदर अपनी ही आर्मी के कुछ डिटेंशन सेंटर्स में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए यार, अगर वो जाएगा तो आर्मी की अपनी पोल खुलेगी, और अगर अपनी पोल खुलेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यार, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आर्मी ये सब चीजें थोड़ी, अपनी अगर पोल खोलेगी तो फिर कैसे चलेगा? एंड दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये एक देखिए काफी टाइम से ये चीजें चल रही हैं, और ये काफी टाइम से इनके बीच में क्लैशेस हैं ऑन वेरियस डिफरेंट रीजंस। ठीक है। तो ये दिस इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ इंसिडेंट जहां पर ये क्लैशेस यूनुस और आर्मी के बीच में जो हो रहे हैं, दिस इज जस्ट नॉट अ सिंगुलर इंसिडेंट, ये प्रीटी मच हर हर जगहों के अंदर होते हैं। और ये भी हमको पता है कि यूनुस और जो वकरुज्जमान हैं, जो जनरल हैं बांग्लादेश की आर्मी के, उनके बीच में बातें भी नहीं होती हैं। तो ये चीजें भी हमको पता है। प्लस मैं आपके साथ जो कल कवर करूंगा, जो इनका पूरा प्लान है, इसके साथ मैं आपको कल एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि अमेरिका के डीप स्टेट ने किस तरह से यूनुस को यहां पर बिठाया था और कितना पैसा किसको गया था। तो ये एक मैं आपको टीजर दे रहा हूं यहां पर, तो बांग्लादेश के लोगों को मैं कल का एपिसोड देखने के लिए पूरी तरह से इनवाइट करूंगा, और मैं देख आपको बताऊंगा कि भाई क्या-क्या अमेरिका ने किया और किस तरह यूनुस आपके सिर पे आके बैठा है और किस तरह आपका दिमाग खराब करके आपने अपने आज नेशनल मॉन्यूमेंट को तोड़ दिया है। एंड बाय द वे पीपल आर नॉट हैप्पी, यहां पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, पीपल आर रियली नॉट हैप्पी अबाउट दिस। अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है आप उठा के जेल में फेंक दोगे, बट पीपल आर नॉट हैप्पी और इसके रिएक्शंस आपको आगे दिखेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भाई ये जो पूरा रोहिंग्या कैंप्स के ऊपर जो जितना भी एड वेड आता था वो पूरा बंद हो गया है। और इसमें अभी जो 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 बोलते हैं ना, दर्द होना शुरू हो चुका है। इनके फॉरेन एडवाइजर ने ऑलरेडी बोल दिया, और बाकी मिनिस्टर्स भी अभी बोलना शुरू हो गए हैं कि भैया हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इन लोगों को देख सके, 1 मिलियन लोग रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं, हम कहाँ से खिलाएंगे। और ये चीज कल इनकी मीडिया के अंदर आई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर यूनस के अपने मीडिया स्टेटमेंट में, जहां पर उसने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला कि साहब रोहिंग्या को एग्जेम्पशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये वो काफी उसने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया था, जिसको मैंने उसी टाइम पे कॉल आउट करा था ना, आई सेड दिस इज फेक। बट इन एनी केस कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब हैं, उनकी वो भी थोड़ा सा मतलब रहते हैं, उनका एक अपना एंगल है, वो भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करके। उन्होंने जो पोस्ट डाला था डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये क्लिंटन का बंदा है, डीप स्टेट का बंदा है, इसको उठाओ। कल सीए प्रेस विंग, जो चीफ एडवाइजर की प्रेस विंग फैक्ट चेकिंग यूनिट है, जो ओनली थिंग दैट इट डज, कल उन्होंने बोला कि ये तो यार बदतमीज आदमी है, ये इसने पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चीजें निकालता है, सब कुछ रिडिकुलस है, एकदम बकवास है, ये वो काफी कुछ इन्होंने बोली है। अब देखिए बकवास ये वो सब कुछ बोल लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया भी अभी चुप नहीं रह पा रहा। कल डिप्लोमैट के अंदर इंटरेस्टिंगली एक आर्टिकल आता है कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट आर स्टेपिंग अप एक्शंस अगेंस्ट वुमेन। ये किसके ऊपर आया? जो वुमेन का जो फुटबॉल में चीजें हुई, फुटबॉल का जो स्टेडियम के अंदर चीजें हुई, उसके वीडियोस भी हमने देखे, सब कुछ चीजें देखी। दैट वी सॉ एंड वी रियलाइज कि भाई ये चीजें बहुत खराब है और ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो काफी इश्यूज हैं, और यहाँ पर कल बांग्लादेशियों की तरफ से आपको एक दिखेगा, एक जगह पे रोना इनको आना शुरू हो गया, क्योंकि कल भारत के मिजोरम के एक एमपी जाके आराकान आर्मी से मिले, और उनकी फोटोज जब रिलीज हुई तो बांग्लादेश के अंदर लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे पीछे साजिश हो रही है, रा हमारे पीछे पड़ा है, हमारा ये है, हमारा वो है, काफी कुछ उल्टे सीधे वहां पर बातें शुरू हुई।
देखिए, मैं अंत में आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बांग्लादेश के ये जो यूनुस हैं, ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए और अपने आप को एक जगह पे रखने के लिए, इन्होंने जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया है और जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं ये देश के अंदर, समथिंग इज़ गोना ब्रेक एंड समथिंग इज़ गोना ब्रेक वेरी सून। इनका जो डीप स्टेट के साथ कनेक्शन है, वो तो मैं एक्सपोज़ करूँगा पूरी तरह से, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी इनवाइट करा है कि साहब मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखाऊँगा, उनकी अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाऊँगा, जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुए हैं यूएसएआईडी की तरफ से, कि साहब ये चीज़ें हमने करी हैं और किस-किस को नाम से मैं आपको बताऊँगा कि इन लोगों को पैसे भी मिले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूँ कि इनका जो झूठ है, वो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं क्योंकि दुनिया भी अभी देख-देख के परेशान हो गई है कि यार इसको कैसे सँभालें बिकॉज़ कितना टाइम इसको कवर फायर दे सकते हो आप। यूरोपियन यूनियन की तरफ से थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिल जाता है और ये बड़े खुश होते हैं उसके अंदर कि भई यूरोप हमारे साथ खड़ा है और यूरोप ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया हमारा एक पर्पस रहेगा कहीं न कहीं यूनुस और सॉरी यूनुस की जो सरकार है और भारत की सरकार के साथ कुछ एक पैच अप वर्क कराने की हम कोशिश करेंगे। अब वो देखिए बोलने वाली बातें हैं, हम हमारे तो डिमांड्स बड़े क्लियर हैं कि भैया यू हैव टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट उसके बाद आपसे हम बात करेंगे नहीं तो अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू और ये चीज तो हमारे फॉरेन एडवाइजर भी फॉरेन सेक्रेटरी भी उनको बोल के आए थे कि साहब यू आर नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले आप जरा इलेक्शन कराइए, उसके बाद हम आपको देखेंगे। आखिर में ये जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ से एक पार्टी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है जिसको किंग्स पार्टी बोला जा रहा है, उसको जमात की तरफ से सपोर्ट तो ठीक है, ठीक-ठाक मिल रही है। बट उसने अपने आप के लिए जो बेसिकली यूनुस की पार्टी है, उसने अपने आप के लिए पूरा एक जितने भी जिहादी इन लोगों ने रिलीज़ रिलीज़ करे हैं, उनको साथ में रखना शुरू कर रखा है एंड देयर इज़ एन ऑर्गनाइजेशन व्हिच इज़ एक्चुअली स्टेपिंग अप टू कलेक्ट देम ऑल टुगेदर टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, जहां पर उस फोर्स से देन दे कुड डू वेरियस थिंग्स एंड बांग्लादेश में पावर कैप्चर करने की कोशिश की जाए और यूनुस को वहां पर एक प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जाए। इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको जो बताया था कल यूनुस का सीक्रेट प्लान मैं आपके साथ एक्सपोज करूंगा एंड आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स हाउ यूनुस वाज ब्रॉट इनटू पावर। इसी बात में इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट के साथ और दोपहर में मेरे साथ होंगे अरिंदम मुखर्जी जी जो हमको बताएंगे कि भाई ये ट्रंप ने जो गाजा का एक जो बॉम्ब छोड़ा है कि हम गाजा ले लेंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे कि लोगों को भगाएंगे, उसके उसमें कितना गेम वो खेल सकते हैं और ईरान और बाकी मुस्लिम देश किस तरह इसमें रिएक्ट करेंगे। तो प्लीज जॉइन अस फॉर दैट शो वे वी विल डिस्कस जियोपॉलिटिक्स और रात को हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से जिनके साथ हम बात करेंगे डीप स्टेट का ये जो यूएसएआईडी टूटा है उसके अंदर और क्या-क्या रैमिफिकेशंस आएंगे, प्लस भारत को अब किस जगह पे क्रैकडाउन करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।